आंचल में लगा करके दुग्ध पान कराने लगी पूतना। भगवान शिव जहर पी गए और भगवान कृष्ण ने पूतना का दुग्ध पान किया। जब दुग्ध समाप्त हो गया तो धीरे 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 उनकी प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे तो पूतना घबराई और घबरा कर के कहने लगी, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, मुझे कष्ट होता है। जब नहीं माने गोविंद तो आकाश मार्ग में माया का वेश बना करके विशाल शरीर बना करके आकाश में उड़ गई। पुत्रा ने कहा, सामुंच मुंचालुमिति प्रभाषणी निष्पिंड्यमाना किल जीव मर्मणि कि विव्रत नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रवस्वत्र गात्रा क्षिपति रुरोदा। गोविंद छोड़, गोपाल छोड़, मुझे कष्ट होता है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। 7 दिन के गोविंद ने कहा, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, हम पे छोड़बो तो आवे ही ना है। एक बार जो हमारी शरण में आ जाए फिर वाए हम कबो छोड़े ना है। प्राणों को पी लिया और पूतना धड़ाम से नंद बाबा के महलों के सामने आकर के गिरी। ब्रजवासी दौड़े भागे, अरे भैया क्या गिरा, क्या हुआ, कैसी आवाज है। देखा तो लंबा चौड़ा शरीर पूतना का यशोदा को नंद बाबा के महलन के सामने पड़ी है। और देखा पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। पूतना आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरी लेकिन गोविंद को कोई चोट नहीं आई। जब पूतना गिरी तो कितने वृक्ष टूट गए, कितने लोग मर गए, कितने मकान ढह गए, चकनाचूर हो गए। इतना लंबा चौड़ा शरीर पूतना का। ब्रजवासी घबराए, पूतना के पास आए, भागे भागे दौड़ लगाई, मैया यशोदा के पास आए। यशोदा से पहले ही पूर्णमासी पुरोहितानी दौड़ के आई और तुरंत लाला को अपने उठाकर के छाती से लगाया और यशोदा को नहीं दिया, सीधा लेकर के गई जहां गौशाला बांधी जा, गौशाला में जहां गायें बांधी जाती हैं, गौशाला में गई सीधी। हरे राम, कहीं लाला को कोई नजर न लग गई हो, ये कहां से कोई राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति की आ गई है। लाला इसके वक्षस्थल पर खेल रहा है, कहीं चोट न लग गई हो, कहीं नजर न लग गई हो। गौशाला में आकर के नजर उतारने लगी गाय की पूंछ से। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो अवतो श्वेत दीप भक्तिसिद्धं मनोयोगेश्वरो अवतो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाते हुए कह रही हैं, और प्राणों की रक्षा साक्षात नारायण भगवान करें। हमारे लाला को कछु है ना जाए। और दंत पक्ति की रक्षा श्वेत दीप करें। चित्त की रक्षा भगवान की योगेश्वर भगवान करें। ऐसा पुरोहितानी जो पंडितानी आई थी वे भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। गौशाला में झुंड के झुंड सखियों के इकट्ठे हो गए। क्यारी कहाँ है गयो, कहाँ है गयो, बड़ो उपद्रव है गयो, बड़ी राक्षसी यशोदा के महलन के सामने पड़ी है। लाला को कछु है तो ना है गयो, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। यशोदा रोती हुई आई, अरे कहाँ है मेरो लाला, कहाँ है मेरो लाला, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ।
मुख चुंबन किया। लाला के मुख पे हाथ फेरा, सर पे हाथ फेरा। सभी गोपियां आनंदित हुई और लाकर के गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय के घृत से, गाय के गोबर से और गाय के दूध से और दही से भगवान का अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि किसी आसुरी का ये साया पड़ गई है, साया पड़ गया है, इसलिए स्नान अति आवश्यक है। भगवान का एक स्पर्श जो हुआ है वह किसी आसुरी शक्ति से हुआ है। किसी पापी से कभी स्पर्श हो जाए ना तो गोमूत्र पीना, उससे आप पवित्र हो जाएंगे और आप शुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। गौमूत्र हमेशा घर में रखिए, गौमूत्र पीते रहिए, एक एक चम्मच मिलाकर के जल में। उससे आपका रक्त का लेवल भी बराबर रहेगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा और आप सहज रहेंगे। आप मार्केट जाते हैं, आप बाजार जाते हैं, आप किसी काम से जाते हैं, कोई पापी, कोई व्यक्ति, पता नहीं कैसा कोई व्यक्ति स्पर्श कर जाए, छू जाए, इसलिए गौमूत्र का पान करें। सभी गोपी आईं, लाला को दुग्ध पान कराने लगी, नजर उतारी, आरती उतारी। इधर ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके यमुना के किनारे पर जाकर के ठिकाने लगाया और संस्कार किया, जलाया। जब पूतना के शरीर से धुआं निकल रहा था तो वो धुआं तो बड़ा सुगंधित वाला था। यहां राजा परीक्षित को शंका हो गई और फिर पूछने लगे, प्रभु ये पूतना का काम तो अच्छा नहीं था और नाम भी अच्छा नहीं था, जब उसको जलाया जा रहा है तो इसके धुएं से सुगंधित क्यों हो रही है, सुगंधी क्यों आ रही है? कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघासया पिहरये स्तनम दत्वा अपद सदतिम। पुतना का नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, क्योंकि ये तो जो नवजात बच्चे पैदा होते थे ना, धोखे से घरों में घुस जाती थी और उन बालकों के खून को पी जाती थी। पूतना लोक बालक नहीं, बालकों के खूनों को रक्तपान करती। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, जिस जीव का, जिस असुर का संबंध और स्पर्श अगर ब्रह्म से हो जाए तो उसके जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है। फिर उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, फिर सुगंध आती है। प्रेम से कहो श्री राधे।